बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ में इस्तीफ़ों के मामले पर क्या बहस चल रही है, अंदरूनी कहानी क्या है, और दूसरा बात करेंगे कि इक़्तिदार संभालने से पहले ही बड़ी इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बड़ी इंतकामी कार्रवाई हुई है और वही हुआ है जिसका ख़दशा था, वही हुआ है जिसका डर था कि ये जो नई हुकूमत बन रही है, जो भानमती का कुंबा है, जो 12, 14, 15, 16 जमातें मिल के हुकूमत बनाने जा रही हैं, ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाएंगी, इंतकामी कार्रवाई करेंगी और झूठ बदयानती तो इनके ऊपर साबित हो चुकी है। अदालतों ने इनको झूठा और बदयानत कहा है। शरीफ ख़ानदान को इनके बारे में अदालती फ़ैसले में लिखा हुआ है कि इनके नज़दीक सच्चाई और अमानतदारी, दयानतदारी की कोई वक़्त नहीं है। वही साबित भी हो रहा है। कल शहबाज शरीफ ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि हम कोई इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अभी इक़्तिदार संभाला नहीं है, इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। आज यानी अभी जो रात गुजरी है, अता तारड़ साहब ने ट्वीट करके बताया कि 6 लोगों के नाम जो है वो FIA ने स्टॉप लिस्ट पर डाल दिए हैं। वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जिसमें आज़म खान साहब हैं, जिसमें शहबाज गिल साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, जिसमें डॉक्टर अरसलान खालिद हैं, जिसमें गौहर नफीस हैं और छठा भी एक नाम है। ये टोटल 6 नाम हैं जो स्टॉप लिस्ट पे डाले गए हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक जो है वो ख़बर सामने आई और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा ये बात है कि हमें जो है वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए, हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न्स हैं। क्योंकि एक चीज़ तो नज़र आ रही है वाज़ेह तौर पर और इन्फॉर्मेशन भी है तहरीक इंसाफ के पास कि उनके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए जाएंगे और एक नैरेटिव अवाम में बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये करप्शन करते रहे हैं, लूट मार करते रहे हैं, ये चीज़ें करते रहे हैं। वो सारे झूठे केसेस होंगे, मीडिया को साथ मिलाया जाएगा। मीडिया और ये जो नई हुकूमत बन रही है ये मिलकर नैरेटिव बनाएंगे, बयानियाँ बनाएंगे, इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश करेंगे कि इसके दौर में तो बहुत करप्शन हुई है, बहुत लूटमार हुई है। इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए लोगों को जो है वो सजाएँ दी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि जितने लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए तहरीक इंसाफ से तोड़ा जा सकता है उनको तोड़ा जाए, उनको पीछे हटाया जाए। बाकी लोगों को मैसेज दिया जाए कि जो भी इस मौके पर इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसके साथ ये होगा। तो इसी सिलसिले में ये FIA ने कार्रवाई की। देखें, अभी उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और अभी से FIA की खबरें वो ब्रेक कर रहे हैं, अभी से वो ट्वीट कर रहे हैं, अभी से वो खबर दे रहे हैं कि इन 6 अफराद के नाम जो हैं वो स्टॉप लिस्ट पर डाल दिए गए हैं। क्योंकि अभी ज़ाहिर है मामला अदालतों में जाएंगे, वहाँ देखा जाएगा कि किस तरह से डाला गया, क्यों डाला गया, क्या उनके पास चीज़ें हैं, क्या उनके पास सूरत हाल है। और दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात है कि अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं तो ये क्या हम 6 माह तक, अगर 6 माह इलेक्शन नहीं होते, क्या हम 6 माह तक सड़कों पर सस्टेन कर सकेंगे? हम दबाव रख सकेंगे, दबाव बढ़ा सकेंगे? अवाम जिस तरह से कल निकली, क्या इसी तरह से अवाम 6 माह तक अवाम को सड़कों पर निकालने में कामयाब रह जाएंगे? और एक ऐसी सूरत हाल में जब 90% मीडिया ब्लैकआउट करेगा, मीडिया दिखाएगा ही नहीं, मीडिया एहतजाज नहीं दिखाएगा, तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? और जो पहला पॉइंट था वो उस पर थोड़ी सी और बात कर लूँ, फिर इस पॉइंट पर आते हैं कि अगर केसेस ये बनाते हैं और हम असम्बलियों में नहीं होंगे, ना हम किसी कमेटी में होंगे, ना को हमारी ब्यूरोक्रेट बात सुनेगा, तो हम कैसे अपने केसेस को डिफेंड करेंगे जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, हमारे पास दस्तावेजात नहीं होंगी, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा। जब MNA नहीं होंगे तो किसी ने, चपरासी ने भी बात नहीं सुननी। लेकिन MNA होते हुए आप मुख्तलिफ दफ्तरों में जा सकते हैं, आपकी रिकॉर्ड तक रसाई है, आप मुख्तलिफ कमेटियों में बैठ के मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को कह सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं। लेकिन MNA ना रहे, असम्बली के अंदर ना रहे, तो फिर तो आप ओपन स्पेस दे देंगे, ओपन जगह दे देंगे कि जो मर्जी जो है वो नहीं, ये जो भानमती का कुंबा है, ये जो हुकूमत है जो मर्जी करती रहे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि फिर एक और भी चीज़ है, वो ये है कि अगर 6 माह तक यानी ये सस्टेन कर लेते हैं, जो है वो दबाव बढ़ा लेते हैं, और क्या इतना दबाव बढ़ जाएगा, इतना जो है वो अदम इस्तेकाम आ जाएगा, इतना इंतशार होगा, इतनी खाना जंगी होगी, इतने हालात ख़राब होंगे कि अल्टीमेटली जो नई हुकूमत बन रही है उसको इलेक्शन की तरफ जाना पड़े? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही ये है कि ये ना हो कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, हम बाहर जाएँ कि 6 माह बाद इलेक्शन हो रहा है और वो जब देखें कि ये तो बाहर चले गए हैं, वो उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन करवाएं और ज़िमनी इलेक्शन करवा के वो 1.5 साल अगले पूरे कर लें, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त किसके हाथों में चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने फैसला महफूज हुआ, बयान दिया और उस बयान की वजह से सुप्रीम कोर्ट को पूरा फैसला अपने बदलना पड़ गया। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो करा देता है, इलेक्शन करा देता है, तो फिर क्या होगा? वो तो 1.5 साल अगले भी पूरे कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर ये इस्तीफ़ों का ऐलान करते हैं और लोगों को मैनेज कर लिया जाता है और लोगों को कह दिया जाता है कि आपने इस्तीफ़े नहीं देने, अगर वो इस्तीफ़े नहीं देते और 100 लोग टोटल इस्तीफ़ा देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा?
पंजाब में इसी तरह से पार्टी को कहा जाता है कि आप इस्तीफे दे दें, जो नजरियाती लोग हैं वो तो दे देंगे, जो विनिंग हार्सेस हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग हैं, जो इधर उधर से आए थे पीटीआई में, वो तो इस्तीफे नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? तो ये बड़े सवालात हैं, ये बड़ी चीज़ें हैं, जिसके बाद अक्सरियत का ये कहना है कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। लेकिन ये अगर इस्तीफे देते हैं ये बहुत बड़ा जुआ होगा, क्योंकि फैसला इमरान खान साहब ने करना है। लेकिन ये जुआ इसलिए होगा, ये भी हो सकता है कि इस्तीफे अगर देके बाहर आ जाते हैं, जैसे बाहर आए सड़कों पर निकलें, इतना एक मुल्क के अंदर एहतजाज और ट्रमाइल बढ़ जाए कि अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। लेकिन अगर ना कर सके इतना एहतजाज, फिर क्या होगा? फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर एमएनएज नहीं रहेंगे, एमपीएस नहीं रहेंगे, वहां तो कोई थाने का एसएचओ बात नहीं सुनेगा, पुलिस हर्डल्स क्रिएट करेगी, बहुत सारे मसाइल होंगे। तो ये वो सवालात हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि हमें इलेक्शन में हमें जो है वो इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, 3-4 अहम चीज़ें होनी हैं जो कि अगर ये असम्बली में नहीं बैठते तो वो आराम से जो नई बनने वाली हुकूमत है वो कर लेगी। चेयरमैन नैब की तकर्री, इस हवाले से क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत होती है, वो आराम से चेयरमैन नैब ले आएंगे जो वो लाना चाहेंगे। अच्छा, वैसे तो ये कह रहे हैं नैब को इन्होंने मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, वो भी देखते हैं किस तरह से करते हैं। जो ये करेंगे एक एक चीज़ का रद्दअमल आएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान लगने हैं, वो भी ये होता है कि हुकूमत और अपोजिशन की मर्जी से लगते हैं। फिर पार्लिमानी कमेटी बनती है, उसमें मामला जाते हैं, चीज़ें जाती हैं, तो आप इदारे के अंदर आप असम्बली के अंदर बैठ के जंग लड़ सकते हैं। फिर यह है कि निगरान सेटअप जब एंड में बनेगा वो भी हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से बनता है। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर इनको ये इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ को ये बात पता है कि हम अपोजिशन में बैठे होंगे, हम एक भी कानून को डिफीट नहीं कर सकते, हम एक भी कानून को पास होने से नहीं रोक सकते। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म करने हैं, इन्होंने ईवीएम ख़त्म करना है, इन्होंने नैब के वाले से करना है, इन्होंने बहुत कुछ करना है। तहरीक इंसाफ को पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम अज़ कम वहाँ रजिस्ट तो कर सकेंगे, वहाँ एहतजाज तो कर सकेंगे, वहाँ तकरीरें तो कर सकेंगे, वहाँ बात तो कर सकेंगे। अगर ये निकल आएंगे असम्बलियों से तो ये मैंने होगा कि जुआ है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि असम्बली की कोई उस तरह से हैसियत ही ना रहे, यानी लीगली रहेगी, आईनी तौर पर रहेगी, लेकिन मॉरली कोई हैसियत नहीं रहेगी असम्बली की, जहाँ पे इतनी बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है, जो एक ही अपोजिशन पार्टी है, बाकी तो सब हुकूमत में होंगे, बाकी तो सब मुतहद हैं। एक तरफ इमरान खान है, बाकी तरफ सब के सब हैं, सबके सब वो दूसरी तरफ हैं। तो वो अपनी मर्जी के कवानीन बनाएंगे, अपनी मर्जी की चीज़ें करेंगे। जब वो ये करेंगे तो कौन होगा उनके रोकने वाला? असम्बली के अंदर अगर होंगे, तकरीरें होंगी, धक्कम पेल होगी, एहतजाज होगा, बात होगा, टीवी पे बात चलेगी कि एहतजाज कर रहे हैं, असम्बलियों से निकल आना। पहले मैंने भी ये ट्वीट किया था कि इमरान खान को इस्तीफे दे के फ़ौरन सड़कों पर आ जाना चाहिए, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, मैं भी ये समझता हूँ कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इस्तीफे देने की बजाय असम्बली के अंदर बैठना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, टफ टाइम देना चाहिए, रजिस्ट करना चाहिए, हर मसले पर रजिस्ट करना चाहिए, हर कमेटी में जो है वो बात करनी चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि आगे इन्होंने जो चीज़ें करनी है, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ानी है, इन्होंने हेल्थ कार्ड ख़त्म करना है, इन्होंने बहुत कुछ करना है। जब ये सारी चीज़ें ये कर रहे होंगे, एहसास प्रोग्राम ख़त्म करना है, जब ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो असम्बली में जब आप आवाज़ उठाते हैं वो असम्बली के रिकॉर्ड पर रहता है, वो आने वाली नस्लें भी देखेंगी। आज से 50 साल पहले की भी पार्लिमानी जो कार्रवाई है, वो पार्लिमानी कार्रवाई सेव है, वो महफूज है, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। आज भी अगर किसी तकरीर का हवाला देंगे वो उस रिकॉर्ड पर मौजूद होगी, लेकिन जो आप मीडिया में कहते रहे, जो आप जलसों में कहते रहे, वो रिकॉर्ड पे नहीं रहती। वो ठीक है, अखबारों में रहती है, कोई बुक लिख देगा उसमें रहेगी, कुछ लोगों के जहनों में रह जाएगी कि फलां मौके पे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कही गई बात रजिस्टर्ड होती है, बाकायदा उसके ऊपर एक आप ऐसा समझें कि उसका एक रिकॉर्ड होता है, एक एक चीज़ नोट होती है। आप कभी भी कोई हवाला देंगे तो वो चीज़ें मौजूद होंगी। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि हम इस्तीफे नहीं देने चाहिए, और मैं भी ये समझता हूँ कि इनको इस्तीफे नहीं देने चाहिए। बाकी जहाँ तक केपी की असम्बली की बात है, वहाँ अदम एतमाद मुश्किल ही है कामयाब हो। आज उधर एजेंडे पर है तहरीक अदम एतमाद जो महमूद खान साहब के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर गो के मैं नंबर गेम नहीं देख सका, लेकिन वहाँ पर मुश्किल है। असल जो मार्का है वो ज़ाहिर है लाहौर में, वो पंजाब में है, वहाँ पर चौधरी परवेज़ लाई बनते हैं, वहाँ पर हमज़ा शहबाज बनते हैं, दोनों ये दावे कर रहे हैं। और अगर डिफेक्शन क्लॉज पर डिप्टी स्पीकर या जिसने भी वोटिंग कराई, अगर उसने डिफेक्शन क्लॉज पर वोट काउंट ना किए, जो पीटीआई के बागी लोग हैं, फिर तो किसी सूरत भी ये हमज़ा शहबाज नहीं बन सकते। लेकिन अगर उन्होंने वोट उनका काउंट कर लिया, फिर एक बार तो हमज़ा शहबाज बन जाएंगे, ये अलग बात है कि फिर 63A का रेफरेंस आएगा। और अगर वो डी सीट हो जाते हैं, फिर हमज़ा शहबाज कैसे जो है वो उनको अगर एतमाद का वोट लेने की बात कही जाएगी, और उनके खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद ये लाते हैं, लेकिन फिर अगर ये भी लाते हैं तो इनके पास भी कौन से को बंदे पूरे होंगे। सूरत हाल बड़ी एक वहाँ पे भी एक बहरान सा पैदा हो जाएगा
गो के पीटीआई के, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने तो यही कहना है, पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के नंबर पूरे हैं, लेकिन जिस तरह से वफाक में हुआ है इसके बाद ये कहना कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास नंबर पूरे हैं इतना आसान नहीं है। गो के हाथ पाँव बहुत चौधरी परवेज़ इलाही मार रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। बड़ी खबर बहरहाल यही है कि इक़्तिदार संभालने से पहले ही बड़ा इंतकामी वार कर दिया गया है। 6 लोगों के नाम FIA ने स्टॉप लिस्ट पर डाल दिए हैं। इससे पहले डॉक्टर असलान खालिद का आपने देखा जो उनके साथ हुआ, जो उनके घर पर रेड किया गया, जो उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, जो वहाँ से डिवाइसेस ली गई, जो कुछ किया गया। तो चीज़ें जो है वो बहरहाल जा रही हैं, बड़ी मुख्तलिफ तरफ जा रही हैं। देखते हैं क्या आगे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।